हेलो बच्चों, मैं आपका कैलाश सर स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल प्रिपरेशन मंत्रा में, जहां आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 8th क्लास का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जो कि है हमारा पावर एंड एक्सपोनेंट। ओके, ये चैप्टर जो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसका जो एप्लीकेशन है, इसका जो यूज है वो हमें मैथमेटिक्स के हर ब्रांच में मिलेगा और हर क्लास में मिलेगा। इसको अगर अभी हम 8th में पढ़ रहे हैं, पर इसका एप्लीकेशन जो है वो 9th में भी मिलेगा, 10th में भी, 11th में भी, 12th में भी। ये मैथमेटिक्स का एकदम बेसिक है। ओके, दैट इज वाई ये मैथमेटिक्स में हमें हर जगह मिलेगा, हर चैप्टर में मिलेगा, हर ब्रांच में मिलेगा, राइट। दैट इज वाई इस चैप्टर को हमें अच्छे से समझना जरूरी है, इसके कॉन्सेप्ट्स को हमें अच्छे से समझना है। ओके, तो आज हम उसी को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए देर ना करते हुए क्लास शुरू करते हैं। तो देखो, अगर हमें किसी नंबर को 2 टाइम्स या फिर 3 टाइम्स उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो उसको हम कैसे लिखते हैं। लेट्स से अगर हमें 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है उसको हम कैसे लिखते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5, राइट। अगर 5 को हमें लेट्स से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना हो तो हम कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, राइट। इस तरीके से हम लिखते हैं। सिमिलरली अगर हमें 5 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो हमें इस तरीके से 10 टाइम्स लिखना होगा। तो ये क्या हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये बहुत ही लंबा हो जाएगा। ओके, अगर हमें 40 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा तो 5 इंटू 5 इंटू 5 हमें 40 टाइम्स लिखना होगा, राइट। तो इसी वजह से हमने इसका एक सॉल्यूशन निकाला, इसको लिखने का एक शॉर्ट तरीका निकाला हम। ओके, क्या है वो तरीका। तो हम क्या करते हैं कि अगर 5 को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो हम सिंपली क्या करते हैं, 5 लिखते हैं और उसके ऊपर एक छोटा सा 3 लिख देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ कि 5 को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ओके, सिमिलरली अगर 5 को हमें 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5 और ऊपर एक छोटा सा 4, राइट। आ गई बात समझ। अगर हमें 5 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या लिखेंगे, 5 और ऊपर एक छोटा सा 10। इसको हम पढ़ते क्या है, इसको हम पढ़ते हैं 5 रेज टू दी पावर 10। ओके, इसको हम पढ़ते हैं 5 रेज टू दी पावर 10 और इस 10 को हम क्या बोलते हैं, इस 10 को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। ओके, और यहाँ 5 को हम क्या बोलेंगे, 5 को हम बोलेंगे बेस। तो एक्सपोनेंट क्या शो करता है कि बेस को हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ओके, और जब 5 को यहाँ पे, अगर 5 को जब हम 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारा वैल्यू आएगा उसी को हम क्या कहते हैं, पावर। ओके, बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि एक्सपोनेंट और पावर क्या दो डिफरेंट चीज है या फिर सेम चीज है। अगर डिफरेंट है तो कैसे है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं, इसको हम 5 रेज टू दी पावर 10। तो बच्चों को अक्सर लग जाता है ना कि ये जो एक्सपोनेंट है वही क्या है, हमारा पावर है, बट ऐसा नहीं होता है। एक्सपोनेंट अलग चीज है, पावर अलग चीज है। पावर होता है जब उस नंबर को हम मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आता है उसको हम पावर बोलते हैं। एक्सपोनेंट क्या होता है, वो शो करता है कि उस नंबर को हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ओके, तो अगर यहाँ पे हमसे पूछा जाए 5 टू दी पावर 3 तो यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा हमारा, तो इसका जो वैल्यू आएगा मतलब 125, राइट। एक्सपोनेंट कितना हो गया 3 और बेस कितना हो गया 5, राइट। आ गई बात समझ। तो एक्सपोनेंट एंड पावर जो है वो दो डिफरेंट चीज है, इसे हमें समझना है, राइट। आ गया समझ, क्या होता है बेस, क्या होता है एक्सपोनेंट और क्या होता है पावर। अब अगर इसे हमें डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो एक्सपोनेंट को हम डिफाइन करते हैं कि एन एक्सपोनेंट इज अ नंबर दैट शोज हाउ मेनी टाइम्स a base number is multiplied by itself। बेस नंबर को हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे वो एक्सपोनेंट होता है। ओके, पावर क्या होता है, तो पावर को इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं कि रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ बेस नंबर बाय इटसेल्फ अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम। स्पेसिफिक नंबर मतलब जितना उसका एक्सपोनेंट होगा, राइट। आ गई बात समझ। एक्सपोनेंट एंड पावर के बीच का डिफरेंस क्या है, दोनों का अलग अलग डेफिनेशन क्या है, ये डेफिनेशन हमें दिमाग में रखना है ताकि जो हमारा डिफरेंस रहे वो क्लियर रहे। ओके, यहाँ तक आ गया सब कुछ समझ। ओके, तो अब हम समझते हैं किसी, अगर हमारे पास कोई नंबर है वो इस तरीके से लिखा हुआ है 3 रेज टू दी पावर 2, राइट। तो इसको हम क्या लिखते हैं, 3 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 9।
चलो ठीक है, लेकिन अगर हमें कोई फ्रैक्शन दिया हुआ हो, लेट्स से अगर 3/2 हो और उस पे इस तरीके से पावर गिवन हो या इस तरीके से उसको हम लिखेंगे अगर, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है 3/2 इंटू 3/2। बच्चे अक्सर यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3/2 टू द पावर 2 का क्या मतलब है, कि हमें सिर्फ न्यूमरेटर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। बच्चे क्या लिख देते हैं? बच्चे लिख देते हैं 3 इंटू 3/2, जो कि क्या है? गलत चीज है। हमें पूरे फ्रैक्शन को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहीं पे अगर हमें इस तरीके से गिवन हो 3/2 टू द पावर 2, अगर ब्रैकेट ना हो तो इसका क्या मतलब होगा? तब इसका मतलब हो जाएगा 3 इंटू 3/2। आई बात समझ? ब्रैकेट का क्या वैल्यू है? अगर ब्रैकेट नहीं है तो मीनिंग अलग है, ब्रैकेट है तो मीनिंग अलग है, राइट? यहां तक चीजें क्लियर हैं? तो अब हम पावर एंड एक्सपोनेंट में देखेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है। ओके, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं तो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास। ओके, के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।